नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण सुपर मैस्टिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। 10 सीबीएसई बोर्ड कल मैथ का पेपर है। टाइम बहुत कम है। इस कम समय में क्या क्वेश्चन लगाना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन रखा हुआ कल के पेपर में वो देखिए फाइंड द मीन, मीडियन और मोड। इस टेबल में मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीन कैसे निकालेंगे। ये टेबल लिखा हुआ है, CI मतलब क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी दिया है। तो सबसे पहले XI निकालेंगे। XI को हम क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। ये होता है मेरा, इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क बोलते हैं। अब क्लास मार्क देखिए कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं XI मेरा क्लास मार्क है। और क्लास मार्क कैसे करते हैं? लोअर और प्लस अपर दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, कितना होगा? 5 होगा। इन दोनों को जोड़कर आधा करें, कितना होगा? 15 हो जाएगा। ये कितना होगा? 25 होगा। ये कितना होगा? 35। और ये कितना होगा? 45। अब क्या करना है? इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे FI और XI का। तो कितना होगा? 35, 150, 375, 280, कितना होगा? 450। इन सब को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सिग्मा FI XI। और सबको प्लस करोगे तो 1290 आएगा। और FI को सबको प्लस करेंगे तो ये सिग्मा FI, जिसको हम बोलते हैं N, और इसकी वैल्यू कितना होगी? 50 होगा। मीन का फार्मूला क्या होता है इसका? मीन बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI कितना है? FI XI 1290। इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 25.8। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसी टेबल का मीडियन निकालना है। कैसे मीडियन निकालते हैं? मीडियन में ही सिर्फ और सिर्फ CF आता है। CF किस में आएगा? सिर्फ मीडियन निकालने में। तो CF कैसे निकालते हैं? जो भी फ्रिक्वेंसी पहले लिखा हुआ है इसको 7 यहाँ लिखेंगे। 7 में 10 जोड़ें कितना होगा? 17। 17 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 32। 32 में 8 जोड़े कितना होगा? 40। और 40 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 50। तो ये 50। और इन सबको जोड़ना है। ये सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा FI, जिसको हम N बोलते हैं, और ये सबको जोड़ें कितना होगा? 50 होगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। अब क्या करना है हमें? N/2 हाफ करेंगे और उससे बड़ा लेना है। N कितना है? 50। 50 से आधा करेंगे कितना होगा? 25। 25 से बड़ा, 25 से बड़ा CF में जाएंगे। इसमें तो आएगा नहीं ना, इसमें आएगा। आएगा किस में? 32 में। 32 के सामने वाला क्या होता है? स्मॉल f। और ये क्या होता है? L की वैल्यू उसके सामने वाला। इसके ऊपर वाला क्या होता है? CF होता है। फार्मूला मीडियन इसका क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियन का फार्मूला जो होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू करेंगे H। ये फार्मूला है, इसी में वैल्यू पुट करना है। तो L मेरा कितना हो गया? सबसे पहले 25 से बड़ा किस में जा रहा है? इसमें जाएगा। इसमें ना जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। इसके सामने वाला F। और L कितना है? 20। तो L की वैल्यू 20 हो गया। स्मॉल f कितना हो गया? 15 हो गया। दोनों का डिफरेंस जो होता है वो h होता है। तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब क्या है? CF कॉन्वर्टिव फ्रिक्वेंसी। ये क्या होता है? इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है। तो कितना होगा? 70। सारी वैल्यू उठा के रख दो इक्वेशन 1 में तो मीडियन निकल जाएगा हमारा। तो मीडियन कितना हो जाएगा? 20 प्लस N/2 की वैल्यू कितना? N कितना है? 50। आधा करेंगे कितना? 25 माइनस CF 17 अपॉन F 15 और इसको इंटू करेंगे 10 से। इसी को हमें सॉल्व करना है। कितना होगा? 20 प्लस कितना? 8/15 इंटू 10। 5 से कटा 2, 5 से कटा 3, तो कितना हो गया? 20 प्लस 16/3, तो कितना हो गया? 20 प्लस कितना होगा? 5.3। तो कितना वैल्यू इसका हो जाएगा? सॉल्व करेंगे 25, 15, 10, 25.3। तो इसका मीन कितना हो गया? 25.3। ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसी टेबल का हमें मॉड निकालना है। तो मॉड कैसे निकालते हैं? मॉड क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी होता है, सबसे ज़्यादा इसमें फ्रिक्वेंसी कौन सा है? 15। तो ये मॉड होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? F1 बोलते हैं। ये F1 की वैल्यू है। ये क्या है? F0 की वैल्यू है। और आगे वाला क्या है? ये F2 की वैल्यू है। तो हमें इसमें मिल गया F0 की वैल्यू 10, F1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 15, और F2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 होगा। जो सबसे ज़्यादा होता है उसके ऊपर वाला क्या होता है? ये मेरा L की वैल्यू होगा। तो L इसमें कितना हो गया? 20। फॉर्म H क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 30 माइनस 20, डिफरेंस हो गया 10 का। मॉड का फार्मूला होता है, मॉड बराबर इसका होगा L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2 F0 माइनस F1 माइनस F2।
और इनटू क्या होता है h, ये इसका फार्मूला है। तो अब यहाँ पे देखो l कितना है 20 प्लस f0 कितना है 10, f1 कितना है 15 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 15 माइनस f2 कितना 8, और जो आएगा इसको इंटू करना है 10 से, कितना हो गया 20 प्लस माइनस 5 अपॉन 20 माइनस 15 माइनस 8 इंटू कितना हो जाएगा 10। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन प्लस माइनस माइनस होगा 5, 5 में से माइनस 3 जाएगा, कितना हो जाएगा -3 इंटू 10। अब इसी को सॉल्व करना है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया 50/3। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा ये 20 प्लस 16.6 आएगा, इसको जोड़ने पे कितना आएगा 36.6, ये इसका क्या हो गया मॉड हो गया, ये इसका फाइनल। इन तीनों में से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हमने आपको बताया, ये क्वेश्चन बहुत जल्द देख लीजिएगा क्योंकि कल के पेपर में क्वेश्चन ऐसा रखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों सेकंड टाइप का क्वेश्चन, इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इस ये टेबल दिया गया है, इसका मीडियन दिया गया है कितना 28.5 और एक्स वाई का पूछ रहा है, और टोटल जो फ्रिक्वेंसी दिया गया है 60। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एफ आई की वैल्यू जो दिया गया है इसको हम ऐसे उतार देते हैं, कितना ही लिखा है यहाँ पे 5, ये एक्स, ये 20, 15 वाई और 5, हमें एक्स और वाई निकालना है। तो CF क्या होता है, सबसे पहले जो सामने नंबर उसको लिख देंगे 5, 5 में एक्स जोड़ो कितना होगा 5 प्लस एक्स, इसमें जोड़ेंगे 20 कितना होगा 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ो कितना होगा 40 प्लस एक्स, फिर इसमें वाई जोड़े कितना होगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 5 जोड़े कितना होगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखो ये टोटल जो फ्रिक्वेंसी का सम कितना है 60 है, तो इस सबको जोड़ोगे तो कितना होगा एक्स प्लस वाई प्लस 45, टोटल सम कितना है 60 दिया गया है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना होगा 60 माइनस 45, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया इक्वल टू 15। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब मीडियन का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे पहले मीडियन का फार्मूला लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू कितना L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू क्या होता है H होता है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर हमने 2 मान लिया। अब इसमें CF क्या होगा, तो 60 का आधा कितना होगा 30, 30 से ज़्यादा। अब इसमें देखो वैल्यू किस में जाएगा ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें जो वैल्यू जाएगा 40 में तो जाएगा नहीं, 40 से स्टार्ट हो रहा है, 40 में जो इसका मतलब इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, तो जाएगा किसमें इसमें। इसके सामने वाला क्या होगा ये F होगा, और ये वैल्यू क्या होगी 20 क्या होगा ये L की वैल्यू। तो इसमें L कितना हो गया मेरा 20 हो गया, ठीक। F कितना हो जाएगा वो भी 20, क्योंकि उसके सामने वाला भी क्या होता है जो टिक किए वो, और इसके ऊपर वाला क्या होता है CF होता है। तो CF कितना हो गया इसका, CF इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, और डिफरेंस क्या होता है H का जो डिफरेंस है, तो जो टिक किया उसके सामने वाला 30 माइनस 20, तो यहाँ पे 30 माइनस 20 ये कितना हो जाएगा 10। और सबकी वाले और मीडियन भी दिया गया है, इसका जो मीडियन दिया गया है वो कितना दिया गया है 28.5। इस सारी वाली क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे तो कितना आएगा 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस n/2 कितना होगा 30 माइनस, और CF कितना है 5 प्लस एक्स अपॉन F कितना है 20 और H कितना है 10। तो ये 0 से 0 कट गया, इसको 20 यहाँ से माइनस करना है, 28.5 में से 20 माइनस कर दो इज इक्वल टू 30 माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन 2। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 8.5, ये हो गया 8.5 बराबर 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2। इसका इसमें इंटू करोगे तो 17 होगा, 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 17, घटाओगे कितना होगा x बराबर 8। x की वैल्यू कितनी हो गई 8, ये हमको निकालना था, और y निकालना है। तो y अब कैसे निकालोगे, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पे रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 7। ये इसका आंसर होगा। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है।
देखो तीसरी टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.46, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये टेबल दिया गया है, ये टोटल जो सम दिया गया 200, ये फ्रीक्वेंसी का पूरे का सम दिया गया है। टोटल फ्रीक्वेंसी जिसको n बोलते हैं 200, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले FI निकालेंगे। तो इसका इसमें इंटू करेंगे, टेबल नंबर ऑफ एक्सटेंट क्या होता है वो XI, और दूसरा जो कॉलम कुछ भी लिखा वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो अब यहाँ पे यही देखना है। तो ये XI हमें पता है, FI दिया है, FI दोनों को इंटू करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। F1 का 1 से F1, ये कितना होगा 2F2, ये कितना होगा 75, ये कितना आएगा 40, और ये कितना होगा 25। टोटल जो सम दिया गया n की वैल्यू वो कितना दिया है, 200 दिया गया। तो सबसे पहले जितने नंबर है सबको जोड़ो, तो कितना होगा F1 प्लस F2, और इसमें नंबर 46, 25, 10 और 5, सब नंबर को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, प्लस 86 इज इक्वल टू कितना है 200। तो ये 86 वहाँ जाएगा कितना, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 200 माइनस 86। तो F1 प्लस F2 की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, उसको जोड़ने पे घटाने पे कितना आएगा 114। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा जो फ्रिक्वेंसी है, अब सबको क्या करना है, सिग्मा FI निकालना है। ये भी निकालो, सबको नंबर जोड़ना है। तो F1 प्लस 2F2 और प्लस, और जितने नंबर हैं 0, 75, 40, 25, सब नंबर को जोड़ेंगे कितना आएगा 140। मीन का जो फार्मूला होता है वो लिख दे रहे हैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा FI को सिग्मा FI को n बोलते हैं। मीन इसमें दिया गया कितना 1.46। सिग्मा FI की वैल्यू F1 प्लस 2F2 प्लस 140 डिवाइड बाई 200। तो इसको 200 से अगर इंटू करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 292 बराबर F1 प्लस 2F2 प्लस 140। 140 से ज़रा माइनस करेंगे, 292 को 140 से माइनस करो, F1 प्लस 2F2। जब घटाएंगे कितना आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 152, कितना आया F1 प्लस 2F2, मतलब F1 प्लस F2 की जो वैल्यू है कितना आया 152। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। F1 प्लस F2 कितना है 152 है, ठीक। और दूसरा जो एक क्वेश्चन है, सॉरी F1 प्लस 2F2, ये 2F2 है, यहाँ पे गलती हो गई, ये F1 प्लस 2F2, और इसमें F1 प्लस F2 की वैल्यू है 114। जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल होगा। तो F2 की वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, इसको 152 में से इसको माइनस करिए तो F2 की वैल्यू कितना आएगा, घटाने पे 38 आ जाएगा। तो F2 की वैल्यू मिल गई। तो F1 कितना होगा, तो यहाँ पे 38, मतलब F1 प्लस, यहाँ लिखेंगे F1 प्लस F2 कितना दिया गया है 114। तो यहाँ पे F2 की वैल्यू रखेंगे 38, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा F1 की वैल्यू। तो 114 में से अगर 38 माइनस करेंगे तो F1 कितना हो गया 76। तो ये F1 की वैल्यू आ गई और ये F2 की वैल्यू आ गई। ये इसका मेरा फाइनल आंसर हो गया। ये शॉर्टकट मेथड जिसको एज्यूमेंट मेथड बोलते हैं, अगर ये मेथड बोलेगा कि करना है तो इसी मेथड का ही अप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसमें 2 टेबल दिया है, मीन निकालना है बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड या एज्यूमेंट मेथड। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 2 टेबल रहेगा, इसमें जो नंबर देंगे कितने नंबर है 1 2 3 4 5, अगर ऑड होगा तो बीच वाला क्या होगा ए होगा। अगर मान लो ये इवन नंबर है तो मान लो एक नंबर और होता तो इसके 2 नंबर होते हैं 72 और 73, 72 और 73, तो ऊपर वाले को क्या मानेंगे ए मानेंगे। तो अब ए क्या है, सब में से 72 माइनस करना, तो 67 में से 72 घटाना, तो वैल्यू कितना आएगा, इसको घटाने पे -5, और उसके बाद फिर 70 में से 72 माइनस करना है तो कितना आएगा -2 हो जाएगा। वैसे ही 72 में से 72 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। 73 में से 72 माइनस करेंगे तो 1 होगा, और 75 में से 72 माइनस करेंगे तो सब में से 72 माइनस करोगे तो 3 आएगा। अब FI, अब ये टेबल और ये टेबल FI DI को आपस में इंटू करो तो कितना आएगा -20, -6, 0, 2 और 3। अब इस सब नंबर को अगर आपस में जोड़ेंगे तो -21 आएगा, और ये एंड की वैल्यू क्या है, मतलब ये सिग्मा FI की वैल्यू है, ठीक। अब इसका मीन का फार्मूला होता क्या है ये आपको याद रखना है। तो मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। तो अब मीन निकालना है, ए कितना है इसमें 72 प्लस
सिग्मा एफ आई डी आई -21 अपॉन कितना आएगा 12 होगा। इसको 3 से काटेंगे तो 7 होगा, इसको 3 से काटेंगे तो 4 हो गया। तो 72 माइनस 7/4। अब 4 का 72 से इंटू करेंगे कितना आएगा 288 माइनस 7/4। इसको अगर घटाएंगे कितना आएगा 281/4 और इसको डिवाइड करेंगे तो 70.25। ये इसका क्या होगा आंसर हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। देखिए इसका अब लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन इसमें भी ऐसा पूछ सकता है, एक्स आई दिया है और एफ आई दिया गया है। तो अब इसमें क्या करना है, मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ निकालना है। मीन दिया गया कितना है 14 और फाइंड मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो एक्स आई दिया गया है, एफ आई दिया गया है, हमें मीन दिया गया है, मिसिंग फ्रिक्वेंसी मतलब इस एफ की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। तो एफ आई एक्स आई का सबसे पहले इंटू करेंगे 35, एफ का इसमें कितना होगा 10f, 15 का 8 से कितना होगा 120, 20 का 4 से कितना हो जाएगा 80 और 25 का 5 से कितना होगा 125। अब इन सबको अगर आपस में जोड़े तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकलेगी। वो कितना होगा, सारे जो नंबर हैं इस सारे नंबर को जोड़ेंगे तो कितना होगा 360 होगा। अब प्लस कितना हो गया 10f, ठीक। और इस नंबर को अगर जोड़ें सबको तो क्या होगा n बराबर कितना होगा 24 प्लस f। मीन का फार्मूला क्या होता है, पहले मीन इज इक्वल टू कितना होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जिसे को हम बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। मीन कितना दिया है इसमें 14 दिया है। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकाल चुके, कितना होगा 360 प्लस 10f अपॉन कितना होगा 24 प्लस f। अब इसको 1 करके क्रॉस इंटू मल्टीप्लाई कर देना तो कितना होगा 14 का मल्टीप्लाई 24 प्लस एफ से करना है इजकल टू 360 प्लस 10f। अब 14 से जब इसमें इंटू करेंगे तो 336 होगा प्लस 14f बराबर 360 प्लस 10f। 10f को यहाँ भेजेंगे तो 14f में से 10f जाएगा और 360 में से 336 माइनस करेंगे तो 4f की जो वैल्यू है कितना आएगा 24। तो f कितना होगा यहाँ पे 6। ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। और एक लास्ट जो है जिस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देना ही देना है, 3 मीडियन इज इक्वल टू होता है मॉड प्लस 2 बीन। ये फार्मूला जरूर देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। या फिर इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि दे देगा मॉड दे देगा इसमें 2 और मीडियन दे दिया गया, सपोज करो दे दिया 3, अब पूछेगा मीन। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला है। तो इसमें जितना अभी तक बताया है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ये वाला है और दूसरी और क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर एक्स वाई निकाल लेना, ये सॉरी थर्ड नंबर वाला है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है मिसिंग फ्रिक्वेंसी। तो जितना अभी बताया है इसको पूरा पढ़ लोगे, स्टैटिक्स आपका पूरा कवर, इससे बाहर का नहीं पूछेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।